स्वागत है साथियों आप लोगों को मेरे शानदार क्लासेस में। आज मैं आपको परपोषी के प्रकार के बारे में हम बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं परपोषी परपोषी जो था जिसमें बताया गया था कि जो जीवधारी दूसरे पर आश्रित रहता है और उसे अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसमें उसको हम परपोषी कहते हैं। परपोषी कई प्रकार के होते हैं परपोषी। इसमें पहला है प्राणी संपोषी, फिर उसके बाद फिर था परजीवी, फिर था उसके बाद मृत जीवी, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं प्राणी संपोषी में कौन कौन से जीव आते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवधारियों को पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने शरीर के अंदर ले जाकर उसको पचा करके उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके अवशोषित करते हैं और उससे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं तो बच्चों इसमें बताया गया है अमीबा और मनुष्य। अमीबा और मनुष्य क्या करता है बच्चों कि बाहर से जो अमीबा होता है छोटे छोटे जीवों को जल के अंदर अपने पदार्थ के द्वारा उसको चारों ओर से लपेट करके अंदर खींच लेता है और उसको अपने शरीर के अंदर उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके उसे सरल अणु में बदल देता है और उसे अपने शरीर के अंदर ले करके उसका अवशोषण करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसे बताया गया है कि अमीबा जो है वो अपना भोजन छोटे छोटे जीवाणुओं, नीले हरे शैवालों, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उससे अपना भोजन बना करके अपने शरीर के अंदर एनर्जी प्राप्त करता है। और उसी तरह से मनुष्य जो होता है बच्चों, यह भोजन जिसको आप भोजन कहते हैं, जिसमें रोटी चावल दाल सब्जी जो भी आप शाकाहारी मांसाहारी या सर्वाहारी भोजन करते हैं, उसके आधार पर आप जो भी भोजन करते हैं वह मुख में जब आपका भोजन जाता है और जाने के बाद जब वह आप उसको पचाना शुरू करते हैं, मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और वह चबा करके जब हम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने लगते हैं, वह हमारे पेट के अंदर जा करके वह छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। जटिल अणु सरल अणु में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया होता है और इसी तरह से सभी प्राणी संपोषी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे हम बताना चाहते हैं बच्चों परजीवी जो जीवधारी दूसरे पर आश्रित रहता है और उसे हानि भी पहुंचा सकता है और हानि नहीं भी पहुंचा सकता है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी को बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था जू आप लोग जानते हैं कि जू जो है हमारे शरीर के अंदर जो सिर में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं उसको जू कहते हैं। मच्छर जिसको आप जानते हैं, जो अभी कितने मच्छर लग रहे हैं, आपको अनुभव होगा कि कितना मच्छर लग रहे हैं, तो मच्छर परजीवी है जो दूसरे पर आश्रित रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और साथ में बीमारी भी देता है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। तो उसी तरह से ये हो गया मच्छर। उसके बाद से एक होता है अमरबेल एक पौधा है बच्चों, आप देखे होंगे पेड़ों के ऊपर जो है बहुत धागे जैसे पत्तियों जैसा होता है, पत्तियों पर धागे जैसा लपेटा हुआ रहता है चारों तरफ से, वही अमरबेल होता है। और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसके भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो अमरबेल एक पौधा है, यह एक परजीवी पौधा है, बात समझिए। तो बच्चों यह परजीवी होता है। मृत जीवी क्या होता है? मृत जीवी का मतलब ये मृत वस्तुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत वस्तु का मतलब क्या है बच्चों? तो जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में गोबर होता है। गोबर जब हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे फंगस जिसको सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, उसी को हम लोग उसको हम लोग, ये गोबर होता है, इस पर हम लोग देखे हैं कवक होते हैं। इसमें कवक में आता है जिसको हम मशरूम कहते हैं। मशरूम में आप लोग जानते हैं, मशरूम को हम लोग गांव में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं।
यह ऐसा जीव है जिसके अंदर ये पौधा है, लेकिन अपने अंदर इसके अंदर हरित लवक नहीं होने के कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर में अवशोषित करता है जड़ों द्वारा और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से बच्चों जो मृतोपजीवी होते हैं, मशरूम होता है, इसमें ईस्ट आता है, ईस्ट को हम खमीर भी कहते हैं। उसके बाद से इसमें कुछ आदमी में रोग भी उत्पन्न करने वाले होते हैं जिसको स्पर्जिलस कहते हैं। उसके बाद से म्यूकर होता है जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है। इस तरह से मृतोपजीवी परजीवी के रूप में भी काम करते हैं। सहजीवी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सहजीवी का मतलब जब दो जीवधारी एक साथ मिल के रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। बस समझिए, यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं जिसमें एक जीवधारी दूसरे जीवधारी के साथ मिल के एक साथ रहता है और दोनों को फायदा होता है। इस तरह के पोषण को हम लोग सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब क्या है? जिसमें बताया गया है, जिसमें एक उसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन इसका अच्छा उदाहरण है। लाइकेन में कवक होता है और एक शैवाल होता है। कवक और शैवाल जब दोनों मिलते हैं तो उसी को हम लोग एक संरचना बनाते हैं, लाइकेन कहते हैं। कवक जो होता है बच्चों, यह जल और खनिज लवण अवशोषित करता है और शैवाल जो होता है बच्चों, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है और भोजन बनाता है तो यह खनिज लवण ये इसको देता है और ये इसको देता है। बात समझिए। तो जहाँ दो जीवधारी एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण कहते हैं। यह बच्चों बताया गया है कि इसमें कवक और शैवाल दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं मटर का एक पौधा होता है। मटर का जो पौधा होता है बच्चों, आप इसमें देखते हैं कि हमारे मटर जो होते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं, इनकी जड़ों के अंदर ऐसे गांठें जैसी हो जाती हैं, गांठ जैसा हो जाता है। और ये गांठें क्या करती हैं? तो ये गांठें जो होती है इसमें अंदर जीवाणु रहते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जड़ों के अंदर रहती हैं और यह वातावरण में से नाइट्रोजन को यह ले आकर के जड़ों में स्थापित करती है। और मटर का जो पौधा होता है बच्चों, यह पौधा यह अपना भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और यह भोजन पत्तियों में बनता है और यह भोजन बना करके इन जीवाणुओं को देता है और जीवाणु इनको नाइट्रोजन देते हैं, इनको नाइट्रोजन पहुंचाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और दोनों लाभ पहुंचा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह के पोषण को ही सहजीवी पोषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि परपोषी जो होता है वह दूसरे जीवधारियों के ऊपर जो निर्भर होते हैं, दूसरे जीवधारियों के सहयोग से जो भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो परपोषी या विषमपोषी दोनों परीक्षा में से कोई भी आएगा तो आपको ऐसे बताना है। और ये इसके 4 प्रकार मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए और जो समस्याएं होंगी आपका सॉल्व की जाएगी। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं और सभी प्यारे बच्चों और अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं 10वीं में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अधिक से अधिक 90+ लाने के लिए मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा। आप लोगों के साथ हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं चाहता हूं कि धन्यवाद।